राधे राधे सभी को। आज हम लोग जा रहे हैं नंदगांव बरसाना से। तो नंदगांव के लिए हम लोगों ने ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा में बैठे हम लोग पहुंच रहे हैं हम लोग नंदगांव। रास्ते में मंदिर हैं जो बीच में वो भी दिखाई दे रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं पूरे रास्ते में, और बहुत सारे मंदिर हैं। पूरे ब्रज में आपको जगह जगह पर मंदिर ही दिखाई देंगे। तो सुंदर सा ये मंदिर। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं नंदगांव। ये नंदगांव की लठमार होली की जो जगह है ये वो है। अभी हम लोग चल रहे हैं नंदगांव के लिए ऊपर, जहाँ थोड़ा सा प्लेन रास्ता है चढ़ाई का, फिर आगे सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ भी ऐसे नहीं है कि आप थक जाएंगे, बीच बीच में स्पेस है सीढ़ियों में भी, कंटिन्यू सीढ़ियाँ नहीं है। तो अच्छा है नंदगांव जाने का रास्ता भी, कोई थकावट वाला नहीं है कि हम थक जाएंगे। यहाँ लोगों के घर भी यहीं बने हुए हैं बीच बीच में। सुंदर सुंदर दुकानें हैं जहाँ पर बहुत कुछ पूजा का सामान मिलता है, भगवान जी के लिए पोशाक हैं, बहुत सारा कुछ है। ये जैसी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं ऐसी ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ। ये बीच में सामने से ही बरसाना के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। शिव जी का मंदिर है जहाँ नंदगांव के नंद महल की जो रास्ता पड़ता है बीच में, वहाँ से ही सामने बरसाना दिखाई दे रहा है। ज़्यादा गैप नहीं है, 7-8 किलोमीटर ही पड़ता है। तो नंदगांव से बरसाना महल दिखाई देता है। ये रास्ते में जाते हुए श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी के बड़े ही प्यारे दर्शन थे यहाँ पर। और रास्ते में ये जाते जाते सुंदर सुंदर दुकानें, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल, युगल जोड़ी और उनकी सुंदर सुंदर पोशाकें और बहुत कुछ सामान मिलता है यहाँ पर। पेड़े का प्रसाद होता है, मीठी लस्सी, लोग बहुत पसंद करते हैं मीठी लस्सी, बट हम लोग नहीं पीते हैं तो हमने कहीं भी नहीं पिया। ये हम लोग पहुँच गए नंद महल में। गर्मी थी, धूप थी, फर्श बहुत गर्म था। यहाँ पर लोग भागते हुए नजर आ रहे थे क्योंकि बहुत गर्म फर्श था। जब हम लोग पहुंचे तो अभी दर्शन खुले नहीं थे, पर्दा था, तो लोग अभी खड़े थे। और एक अंदर पुजारी जी सामने से लीला सुना रहे थे ठाकुर जी की। तो सब लोग यहाँ पर बैठकर लीला सुन रहे थे बड़े प्यार से। उसके बाद फिर जब दर्शन खुले तो बहुत ही प्यारे दर्शन है यहाँ पर। कन्हैया हैं, बलराम जी हैं, यहाँ यशोदा मैया, नंद बाबा और श्री जी के दर्शन भी हैं यहाँ। इसी नंद महल में हमारे ठाकुर जी का बचपन बीता है। बहुत ही प्यारे दर्शन थे यहाँ पर। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ गए। बहुत लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे यहाँ पर, कुछ लोग माला कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे लोग यहाँ पर बैठकर। तो एक यहाँ पर पुजारी जी थे, बंगाल से काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो वो उनको यहाँ के बारे में बता रहे थे बहुत कुछ, कि ठाकुर जी की क्या क्या लीलाएं यहाँ पर रही हैं। बंदर भी बहुत थे यहाँ पर, लेकिन वृंदावन जैसे बंदर नहीं है, ना बरसाना में ना नंदगांव में। वृंदावन के बंदर तो चश्मा भी नहीं छोड़ते, फ़ोन भी नहीं छोड़ते। मेरा भी एक बार चश्मा लेकर भाग गए थे वृंदावन के बंदर तो, लेकिन यहाँ के बंदरों ने हमें कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ ये एक थे पंडित जी, गोस्वामी जी, बंगाल से लोग आए हुए थे। ये सब जो बैठे हैं, इन लोगों को कुछ कुछ बता रहे थे यहाँ के बारे में। देश के हर कोने से लोग पहुँचते हैं ब्रज में, अधिक मास में तो खास तौर से हर जगह से लोग आते हैं, क्योंकि इन दिनों ब्रज में 84 कोस यात्रा बहुत चल रही है, बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो ये महिमा बता रहे थे यहाँ की। उसके बाद फिर हम लोग वापस चल दिए बरसाना के लिए। बहुत सुंदर हमने दर्शन किए, तो हमने फिर से ई रिक्शा लिया और पहुंच गए हम लोग बरसाना। मौसम बहुत अच्छा था, बादल दिखाई दे रहे थे अच्छे अच्छे, बीच बीच में धूप भी आ रही थी।